वालिद साहब एक भाई की हैसियत से किस तरह के भाई है, किस तरह से उन्होंने आप लोगों की, क्या आप लोगों की जिम्मेदारियां भी अदा करने में उनका कोई हाथ था? भाई वो बाप से बढ़कर था, छोटा है मुझसे। अगर मैं बेवा हुई तो मेरी भाभी को पता है कि मैं बेवा हुई हूँ इनकी शादी के 1 साल के बाद। तो 4 बच्चों समेत मुझे यहाँ लेकर आए, 11 साल अपने घर में रखा है। तो आप लोगों को कैसे पता नहीं चला कि वो इतनी परेशानी में? वो अपनी परेशानी कभी हमें नहीं बताते थे, और अगर हमें पता होता कि इतने ज़्यादा अंदर से वो प्रेशराइज हुए हैं या कुछ है, तो कुछ ना कुछ बैठ के हल करते हैं हम उसके मसले के लिए, कुछ ना कुछ तो करते, उसे कम से कम ये कदम तो कभी उठाने की नौबत ना आती। आपके भाई ने जब ये इक़दाम उठाया तो आपको क्या महसूस हुआ? ये तो पंजाब से अभी पंजाब से ये जो खबर लगी टीवी उन्होंने ठीक नहीं आ रही। आपको पहले नहीं पता? नहीं पता। टीवी में खबर देख के आता नहीं? कब आपको पता चला? जब टीवी में आया उससे पहले? नहीं, परसों कोई पता नहीं है। कब पहुंचे आप? कल रात को। भाई को देखा? सब देखे, बेहोश है, कोई गल नहीं की थी इसमें। कोई बात नहीं। कमर तोड़ महंगाई ने लोगों को इतना परेशान कर रखा है कि ना जाने वो किन किन कामों को करने पे मजबूर हो जाते हैं। यही जानने के लिए कि आगे महंगाई का तनासुब किस तरह का रहेगा, हम गए अनीस मजीद साहब के पास, जो कराची होलसेलर एंड ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर हैं। आम आदमी के लिए बुराई के अलावा अच्छाई इस बजट के अंदर कुछ नहीं है। हम देख रहे हैं कि 1 हफ्ते से कबल जब आया था बजट तो उस टाइम पे लोग पहले ही तंग थे। इस 1 हफ्ते के बाद और नेगेटिविटीज हमें देखने में आई हैं। आप क्या सोचते हैं कि आने वाले वक्तों में भी क्या ये नेगेटिविटीज बरकरार रहेंगी, कम होंगी या ज्यादा होंगी? मैंने ये नहीं देखा कि कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें आम आवाम को डायरेक्ट फायदा होगा। और आप देखिए कि बजट से किसी ने, आम आदमी ने कोई ऐसी उम्मीद लगा के नहीं रखी थी, और हमने भी कोई ऐसी उम्मीद लगा के नहीं रखी थी। लेकिन हम ये सोच रहे थे एटलीस्ट के एनर्जी में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी, और जो आपका इतना ज़्यादा पावर क्राइसिस है उसको ओवरकम करने के लिए कोशिशें की जाएंगी। तो लेकिन उसमें बहुत कम उसके लिए भी कोशिश की गई है, और आपकी इंडस्ट्री कोई नई नहीं लग रही है, और आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही। जब एम्प्लॉयमेंट आपकी जनरेट नहीं हो रही तो आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी, और इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी। सारी चीज़ें ये इंटरलिंक्ड हैं। आदमी के लिए आने वाले वक्तों के अंदर और मुश्किल घड़ियां आने वाली हैं, और उसका इंतजार हम उसको करें। जी हाँ, अगर हमारी इकोनॉमी मजबूत हो जाती है और हमारी करेंसी डीवैल्यू नहीं होती, फिर तो ये प्राइसेस एक जगह रुक सकती हैं। लेकिन जब आपकी करेंसी डीवैल्यू होती रहेगी तो आपकी लैंडेड कॉस्ट बढ़ती रहेगी और प्राइसेस बढ़ती रहेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस मजीद साहब। आज का शो करते हुए हमारा भी दिल अंदर से रो रहा था, और यकीनन आप लोगों को भी बहुत अफसोस हुआ होगा ये देखकर कि 6 बच्चों के वालिद ने खुदकुशी कर ली, मजबूरन की या जिस भी वजह से की। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि वो हजरात जो अभी खुदकुशी करने का सोच रहे हैं, और आज के हालात में बहुत से ऐसे लोग होंगे, खुदारा यहीं रुक जाइए, क्योंकि मुसीबतें नहीं जाने वाली। अगर आप खुदकुशी करेंगे तो मुसीबत वहीं की वहीं रहेगी, जाएगा तो सिर्फ आपकी जिंदगी जाएगी। हुकूमत से अपील है, खुदारा अवाम को रोजगार फराहम करिए, ताकि दर बदर की ठोकरें खाने की बजाय अवाम बाइज्जत तरीके से कमाई करे और अपने बच्चों का पेट पाले, बजाय कि ये कि वो इस तरीके से अपनी जान दे दें। और वो लोग जो तमाशबीन हैं, जो खड़े होकर जमघटा लगा लेते हैं लेकिन मदद नहीं करते, खुदकुशी करते हुए लोगों को सिर्फ और सिर्फ सामने देखते हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात है कि आप लोग अगर उस जगह पे हों तो आप लोगों को कैसा लगेगा। सिर्फ इतना सोच लीजिए कि अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है तो किसी को बचाने का जज्बा अपने अंदर रखिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे खुदकुशी के इस बढ़ते हुए रुझान को हम सबको मिलकर रोकने की ज़रूरत है, अपने अंदर हिम्मत क्रिएट करने की ज़रूरत है, हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है, और अपने आप को साबित कदम रखने की ज़रूरत है। मुश्किल वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ, मुश्किल वक्त अभी और भी बहुत आएंगे, लेकिन अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है।
हमारा आज का शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर ईमेल करके बताइए mkh@dawnnews.tv पे। हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करिए www.facebook.com/मसला क्या है। अगले हफ्ते तक अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।